हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th WB बोर्ड का क्लास 10th चैप्टर 5 लाइट, फिजिकल साइंस का चैप्टर 5 लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक्स, यहाँ पर मैंने टॉपिक्स को लिख दिया है कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है लाइट। सबसे पहला टॉपिक क्या है? लाइट। दूसरा टॉपिक में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट बेसिकली दो फिनोमिनन शो करता है, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और लेटर ऑन हम लोग रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे जब पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा सा टॉपिक है। तो जब पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाता है तब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। क्लियर? चौथा टॉपिक है हमारा सम टर्म्स अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पांचवा जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे हम लोग को क्या पढ़ना होता है? इसमें बेसिकली कुछ लॉज है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, उस लॉ को पढ़ना होगा और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को सबसे पहले टॉपिक लाइट से। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइट। तो लाइट बेसिकली क्या होता है कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक प्रकार का सोर्स है। ठीक है, कैसा? एनर्जी का। लाइट के मदद से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट का बेसिक मीनिंग्स क्या है कि लाइट इज ए सोर्स, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय विच, जिसके द्वारा we can see different types of object। तो बेसिकली लाइट क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट का ये सिंपल सा डेफिनेशन है, ये हम लोग पहले भी पढ़े होंगे बहुत बार। तो हम लोग ने देख लिया कि लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लाइट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, लाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, आइए आगे के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट और एक बीम ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे कि ये रे ऑफ लाइट है और ये बीम ऑफ लाइट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट? ओके, तो जब कोई लाइट रे एक सिंगल डायरेक्शन, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, तब इस एक सिंगल लाइट को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? जब कोई लाइट रे एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है, सिंपल सीधा सीधा जाता है, तब उसको हम लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारा रे ऑफ लाइट, बहुत सारा रे ऑफ लाइट, बहुत सारा रे ऑफ लाइट जब एक कॉमन ओरिजिन से निकलता है, एक कॉमन ओरिजिन से बहुत सारा रे ऑफ लाइट निकलता है, तो इन सारे रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्लियर? ये पहला प्रॉपर्टी है लाइट का कि लाइट क्या होता है? लाइट का रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? जब कोई एक सिंगल लाइट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है तब उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और बहुत सारे रे जब किसी एक कॉमन सोर्स से ओरिजिन होते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो बहुत सारे रे के ग्रुप को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, तो आइए हम लोग अब दूसरे प्रॉपर्टी पे देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है लाइट का कि स्पीड ऑफ लाइट
इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट कहां पे? इन एयर या वैक्यूम। वैक्यूम जो मीडियम होता है, एयर वाले मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड ऑफ लाइट changes with medium। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ये सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए है। जब लाइट रे एयर से वाटर में या एयर से कहीं भी जाता है, ऑयल में या कहीं भी जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। यही कारण है लाइट के रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? जब लाइट रे एयर से वाटर में जाता है तब लाइट रे अपने नॉर्मल स्पीड से थोड़ा कम स्पीड हो जाता है। ठीक है, यही कारण है रिफ्रैक्शन का। तो लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट वो कहां पे है? एयर में। जब लाइट रे एयर से वाटर या किसी अलग मीडियम में जाएगा तब उसका स्पीड चेंज होता है। ठीक है, तो आइए अब हमारे थर्ड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है कि ए रे ऑफ लाइट इज मेड अप, a ray of light is made up of many photons। ये एक सिंगल रे ऑफ लाइट है। बट जैसे हमारा मैटर बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, हमारा लिविंग बॉडी बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, वैसे ही एक रे ऑफ लाइट बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। तो एक रे ऑफ लाइट किस चीज से बना होता है? बहुत सारे छोटे छोटे फोटॉन्स से। तो सिंगल यूनिट ऑफ रे को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। क्लियर? तो बेसिकली यही कुछ प्रॉपर्टीज थे रे ऑफ लाइट से संबंधित, मतलब लाइट से संबंधित यही कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे। पहला कि एक सिंगल लाइट अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत सारा रे मिल करके, जैसे ये एक रे हो गया, ये दूसरा रे हो गया, बहुत सारा रे मिल करके एक कॉमन सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं और एक डायरेक्शन में जाते हैं, तब उसको हम लोग एक बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे एक टॉर्च का लाइट एक बीम ऑफ लाइट है। क्लियर? और उसमें वो बहुत सारे छोटे छोटे रेस से मिलकर के बना हुआ है। और तीसरा हमने कहा कि एयर में या वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट इट वेरीज व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम। जब लाइट एयर से वाटर या किसी भी और मीडियम में जाता है तब लाइट का जो स्पीड है वो चेंज होता है। ठीक है, अब कितना होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को भी खत्म कर चुके हैं। अब तीसरा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आइए डिस्कस करते हैं। हमारे आज का लेक्चर का ये तीसरा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग किसका डिस्कस करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम लोग देखे होंगे डे टू डे लाइफ में भी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम किसी एक प्लेन मिरर या आईना पर एक टॉर्च मारते हैं तो देखते हैं टॉर्च जाकर के उस आईना से टकरा के वापस हमारे तरफ बाउंस बैक करता है। ठीक है, तो इसी फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? जब कोई लाइट रे किसी प्लेन मिरर से टकराता है और टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में वापस आ जाता है, इस फेनोमेनन को, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमारे पास बॉल होता है, बॉल को दीवार पे मारने से वो बॉल वापस हमारे पास चला आता है। तो यही जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, इसी को, इस प्रॉपर्टी को लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो इसमें बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक सोर्स होता है, सोर्स जहां से लाइट रे ओरिजिनेट होता है। पहले हम एक ये प्लेन मिरर लिए जिसका एक साइड हम लोग पॉलिश कर देते हैं, पेंट से एक साइड पॉलिश होता है। तो बेसिकली हम बोल रहे थे ये हमारा सोर्स है। सबसे पहले हम लोगों ने एक मिरर बनाया, इस मिरर का नाम क्या है, प्लेन मिरर। ये क्या है, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, जिसका ये जो हिस्सा है ये पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, और ये ऊपर वाला जो है जो कि प्लेन दिख रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये इसका पॉलिश सरफेस है, और ऊपर वाला जो प्लेन सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट एक सोर्स से निकल करके आता है और आने के बाद इस प्लेन मिरर से टकराता है, यहां पे टकराया, और जैसे ही टकराता है ये वापस अपने मीडियम में वापस चला जाता है। इसी बाउंसिंग बैक नेचर ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन इट्स ओन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले। तो जो लाइट रे सोर्स से ओरिजिनेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे सोर्स से ओरिजिनेट होने के बाद मिरर से टकराता है और टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में लौट जाता है, तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो लाइट रे सोर्स से आएगा मिरर के तरफ उसको इंसिडेंट रे, और आफ्टर मिरर से टकराने के बाद जो लाइट रे वापस अपने मीडियम में वापस चला जाएगा, ऐसे लाइट रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो लाइट सोर्स से ओरिजिनेट होकर के आता है उसको इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद वही लाइट अपने मीडियम में अगर वापस लौट जाता है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका क्या मतलब होता है? प्लेन मिरर का वह पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे आकर के टच करता है और जहां से रिफ्लेक्टेड रे का ओरिजिनेट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई होप आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन भी दिख रहा होगा। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। जब कोई लाइट रे अपने मीडियम से आता है किसी सोर्स से, तो जो लाइट रे सोर्स से ओरिजिनेट होता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। वो एक प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर से टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में लौट जाता है। इस फिनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो बेसिक टर्म्स था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो हम लोग खत्म कर लिया है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कुछ टर्म्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित, एंड देन उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको डिस्कस करेंगे। उससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले एक मिरर बनाया था, इसी डायग्राम के हेल्प से हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये कोई सोर्स है, ठीक है, जहां से लाइट रे ओरिजिनेट हो रहा है। इस जो लाइट रे इस मिरर के तरफ आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, IR से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये एक प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मिरर क्या होता है। मिरर कितने टाइप का होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो सोर्स से जो लाइट आ रहा है उसको इंसिडेंट रे बोले,
इंसिडेंट रे आने के बाद इस मिरर के जिस पॉइंट से टकराता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मिरर से टकराने के बाद ये लाइट रे वापस अपने मीडियम में लौट जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग पहला टर्म्स क्या पढ़े, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, प्लेन मिरर क्या है, वो आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना बात तो जैसे ही हम लोग इसके फर्दर टॉपिक में जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में, तो हम लोग को यही सेम डायग्राम बनाना होता है। तो इसी में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया कि लाइट क्या होता है। तो लाइट एक प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्लियर हो गया है। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ाया। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहला प्रॉपर्टी पढ़ाया लाइट का कि जब एक लाइट सिंगल डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, तब उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और बहुत सारा रे ऑफ लाइट जब एक साथ किसी कॉमन ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है और एक डायरेक्शन में जाता है, तब उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। एक लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10 का पावर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये लाइट का स्पीड होता है कहां पे, एयर में, वैक्यूम में। लेकिन यही लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब इसका स्पीड क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। और मैंने कुछ और भी बताया था, जैसे एक सिंगल रे ऑफ लाइट बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिसको फोटॉन्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग हायर क्लास में स्टडी करेंगे। देन मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से आता है, प्लेन सरफेस से टकरा करके वापस अपने ही मीडियम में वापस जाता है, इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग कॉमन डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। जब हम मिरर पे टॉर्च ब्लो करते हैं तो टॉर्च मिरर से टकराने के बाद वापस हमारे तरफ आता है। तो इस मतलब फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ लॉज है जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हमको एक डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है। पहला बात, ये सोर्स है। तो सोर्स से जो लाइट रे ओरिजिनेट हो रहा है इसको इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। टकराने के बाद ये लाइट रे वापस अपने मीडियम में जा रहा है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। क्लियर। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल, अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द प्लेन मिरर सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉ क्यों करते हैं, ताकि हमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल पता कर सके। तो अब हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है और ये परपेंडिकुलर, तो यहां पे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग थीटा आई से डिनोट करते हैं। व्हाट इज थीटा आई, थीटा आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या, कितने एंगल से लाइट रे आ रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई लाइट रे सीधा आता है तो 90 डिग्री हो गया, कोई 60 डिग्री से आ सकता है, कोई 45 डिग्री से आ सकता है। तो जितने भी डिग्री से सोर्स से लाइट आ रहा है और वो लाइट इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना डिग्री का एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। थीटा आई से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। उसी प्रकार ये लाइट रे प्लेन मिरर के सरफेस से टकराने के बाद नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग थीटा आर से डिनोट करते हैं। व्हाट इज थीटा आर, थीटा आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली फिर से हम समझते हैं, ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के जिस पॉइंट से टकराता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल दिए।
ये मिरर से टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में लौट जाता है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल दिए। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं स्केल से, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमको समझ में आएगा। What is angle of incidence? The angle made by incident ray with normal, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल मेजर करता है या जितना एंगल बनाता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। उसी प्रकार थीटा आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब है? रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाता है उसी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका बस दो ही लॉ हम लोग को पढ़ना होता है। पहला लॉ ये बोलता है कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। क्या मतलब है इसका? कि लाइट का इंसिडेंट रे जितने एंगल से आता है टकराने के बाद वो उतने ही एंगल से वापस जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि लाइट का इंसिडेंट रे जितने एंगल से आता है टकराने के बाद उसी एंगल से, एंगल चेंज नहीं होता है। अगर लाइट का इंसिडेंट रे 60 डिग्री से आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री से ही जाएगा। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और इसको हम लोग मेजर कहां से करते हैं? नॉर्मल से। जो परपेंडिकुलर लाइन प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है उसी परपेंडिकुलर लाइन से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों मेजर करते हैं। तो आई होप आपको पहला लॉ समझ में आ गया होगा। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिक सा लॉ है, बहुत इजी है, ठीक है। तो पहला लॉ हम लोग को ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा लॉ क्या बोलता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। प्लेन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक एक्स प्लेन होता है, एक वाई प्लेन होता है। उसी प्रकार ये एक बोर्ड भी अगर प्लेन माने इसको तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane। आपको ये नोट के फॉर्म में भी आ जाएगा कुछ देर में ही, ठीक है। तो वहां से आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा लॉ था कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट होता है। यही हमारा दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस कमेंट का रिजोल्यूशन लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर?